क्योंकि रात अभी बाकी है में आपका स्वागत है। जैसा कि अब आपको पता है ही कि ये शो रिश्तों के उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो हम किसी से भी कहने में संकोच करते हैं। खासकर महिलाएं अपने फिजिकल रिलेशनशिप से जुड़ी परेशानियां किसी से भी कहने में कतराती हैं। लेकिन अब कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी टेंशन बांटने के लिए आपको एक हमसफर मिल गया है, जो है हमारा ये प्रोग्राम क्योंकि रात अभी बाकी है। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं हाउ टू मेक अ फिजिकल रिलेशन इमोशनल की, यानी शारीरिक संबंध को किस तरह एक भावनात्मक संबंध में बदला जा सकता है। एक सुखी दाम्पत्य जीवन में संबंधों की मजबूती के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों ही संबंधों का मजबूत होना बेहद जरूरी है। लेकिन आजकल की तेज रफ्तार भरी भागम भाग वाली जीवन शैली में पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध तो बनते हैं, पर उनमें भावनात्मक लगाव की कमी सी बनी रहती है। ऐसे में सेक्स सिर्फ एक बायोलॉजिकल एक्ट बनकर रह जाता है, या फिर यूं कहिए महज एक औपचारिकता। इसी पर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली बत्रा और हमारे साथ हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर विजय पाठक। आप दोनों का स्वागत है। संबंध तो बनते हैं पर मन नहीं मिलते। जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बोला है कि लाइफ जो है बहुत मैकेनिकल हो गई है, म्यूजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ चले गए, इंस्ट्रूमेंटल एस्पेक्ट लाइफ का रह गया जी। उस कारण से जो रिलेशनशिप्स हैं या रिलेशनशिप में जो फिजिकल एस्पेक्ट रिलेशनशिप का, वो बहुत ही मैकेनिकल तरीके से कन्वर्ट होते जा रहे हैं। लोगों की अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लाइक डेडलाइंस के बेसिस पे होने वाला काम है, और ग्लोबलाइजेशन जो है दैट हैज़ ब्रॉट सो मैनी थिंग्स इनटू द सीन कि लाइक जो रियल इमोशनल एस्पेक्ट है इस चीज़ वो को कहीं खो गया है, वो गुम हो गया। जी। डॉक्टर दीपाली, इज सेक्स कंप्लीट विदाउट इमोशनल लव? See, it again varies, I would say. Most of the females की जब हम बात करते हैं तो जब तक वो इमोशनली अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं है, या उनका पार्टनर उनको इमोशनली कंफर्टेबल नहीं बना रहा है, उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, या उनको इम्पोर्टेंट नहीं फील करा रहा है, तब तक सेक्स उनके लिए ज़ीरो ही है। मतलब वो उनके लिए जस्ट एक एक्ट है दूसरे पर्सन को सेटिस्फाई करने के लिए। जी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स इमोशनल एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस देती हैं बिफोर इन्वॉल्विंग इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप। इसीलिए ये सवाल आता है क्योंकि फीमेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, उनके लिए सेक्स के मायने थोड़े अलग होते हैं। इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या एक सेक्सुअल एक्ट कंप्लीट है विदाउट इमोशंस? यही मैंने आपको बताया कि कंप्लीट मोस्ट ऑफ द फीमेल्स के लिए नहीं है, कंप्लीट नहीं है, काफी सारे मेल्स के लिए भी नहीं है। हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, पर आप सेक्स को किस तरीके से देख रहे हो? आप उसको जस्ट एक फिजिकल नीड देख रहे हो, या आप उसको एक इमोशनल नीड भी देख रहे हो, या आप ऐसा भी फील करते हैं बहुत लोग कि सेक्सुअल एक्ट जो है वो मुझे मेरे पार्टनर के साथ इमोशनली और ज़्यादा क्लोज करता है। तो इमोशनली वो किस तरीके से क्लोज करता है, इमोशनली वो लोग एक दूसरे के साथ किस तरह के वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को किस तरह से, एक जो टच है वो किस तरीके का है, वो जस्ट एक सेक्सुअल नीड कंप्लीट करने का है, या वो टच एक इमोशनल नीड की तरफ भी ध्यान देता है। वो एक फीमेल भी समझ जाती है, एक मेल भी समझ जाता है। जिसके लिए वो इमोशनल एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है, वो जब तक उसके लिए वो इमोशनल एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तब तक उसके लिए सेक्स इनकम्प्लीट है। जी। डॉक्टर विजय, जैसे आपने कहा कि टारगेट्स हम लोग अपने लिए रखते हैं, और ऐसे में हम लोग जो जिस्मानी रिश्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। क्या आप कहेंगे मेट्रोपॉलिटन कल्चर बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है? डेफिनेटली कल्चर जो है, कल्चरल जो वैल्यूज चेंज हुई हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि लाइक टारगेट्स, डेडलाइंस, वर्क एंड मोर वर्क। ये डेडलाइंस किस तरह से एक फिजिकल रिलेशन को डेड कर सकती हैं, इस पर बात करेंगे आपसे। दिल्ली से एक कॉलर है हमारे साथ, अपना नाम बताइए। हेलो जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोमिन है जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है कि मैं हफ्ते में आदमी को सेक्स कितनी देर करना चाहिए? हफ्ते में आदमी के लिए सेक्स की कितनी जरूरत है? हाँ, कितनी बार करना चाहिए? कितनी बार करना चाहिए? आस्किंग अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ। देखिए, सेक्सुअल एक्ट को लेकर जो फ्रीक्वेंसी है, इसको कोई परफेक्ट इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस व्यक्ति को कितने समय या कितने बार एक सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एक फिजिकली हेल्दी व्यक्ति जो है वो अपने कंसेंट से, अपने पार्टनर के कंसेंट से जितना भी वो चाहे, जो उनको उनकी लाइफ को डिसफंक्शनल ना करे, उस लेवल तक सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई फ्रीक्वेंसी उसके लिए डिटरमाइंड नहीं है। पर काफ़ी लोग ये समझते हैं कि रिपीटेड जो सेक्स है वो वीकनेस लाता है, या रिपीटेड सेक्स जो है फिजिकली व्यक्ति को कमज़ोर करता है।
तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं वो एक्चुअल में कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, तो इस तरह की भ्रांतियों से बचें, अदरवाइज यू कैन गो अलोंग विद योर पार्टनर एज मेनी टाइम एज यू विश। जी, ये अपने अपने मन की बात है और डेफिनेटली म्यूचुअल कंसेंट की बात है। म्यूचुअल कंसेंट की बात है और म्यूचुअल कंसेंट या फिर मन की जैसे हम बात कर रहे हैं, ये जो एक्ट है जैसे आपने कहा एक फीमेल के लिए इमोशनल चीज़ें ज़्यादा होती है, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब उसका क्या असर होता है आपस के रिश्तों पर? सी उसके बाद यूजुअली ये होने लग जाता है कि फीमेल नेग्लेक्ट करने लग जाती है, इग्नोर करने लग जाती है, हेजिटेट करने लग जाती है या नो बोलने लग जाती है बेडरूम में, जो कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है उन लोगों की रिलेशनशिप में, मेल पार्टनर। और बहुत लोग जिस तरह से बहुत कॉलर्स हमसे सवाल पूछते हैं कि उनकी जो फीमेल पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती लेती है या रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है या मैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज बहुत लोगों को इस बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है कि इमोशनल एस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आपका एक वर्ड या आपका एक छोटा सा एक्ट किसी को इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकता है जो एक पूरा सेक्सुअल एक्ट नहीं करेगा जी। तो उस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता है। इस वक्त गुड़गांव से हमारे साथ एक कॉलर है, अपना नाम बताइए। बलदेव जी, सवाल पूछिए अपना। ऐसा है डॉक्टर साहब, मेरी उम्र है 62 जी। तो मेरा पार्टनर मेरे से थोड़ा अवॉइड करता है, क्यों थोड़ा भक्ति तरफ ज्यादा चला गया, सत्संग ज्यादा करता है जी। तो मिलने की कोशिश नहीं करता, मैं क्या करूँ? एज कितनी है उनकी? 58। कितने समय से ये दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं? 10 साल से। देखिए बहुत ही लाइक एक एस्पेक्ट है जो अगर हम लोग इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एस्पेक्ट ये है जो नजरअंदाज होता है, इस पर बात बहुत कम होती है। देखिए 42-43 इयर्स की जो एज है उसमें जनरली ऐसा होता है कि फीमेल मीनोपॉज की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। मीनोपॉज में जो फीमेल को सेक्सुअली एक्टिव रखने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो कंपैरेटिवली उसकी डेफिशिएंसी होनी शुरू होती है और सेसेशन हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। यानी कि बायोलॉजिकली फीमेल जो है वो सेक्सुअली एक्टिव बायोलॉजिकली इतनी नहीं रहती है। तो पॉसिबिलिटी जो आप बता रहे हैं 10 साल से उनका जो सेक्स को लेके रिड्यूस हुई है, इंटरेस्ट जो रिड्यूस हुई है, वो पॉसिबली एक रीजन उसके पीछे हो सकता है हार्मोनल जो मेनोपॉजल जो चेंजेस हैं उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा ओवर द टाइम चेंज जैसे होता है, बच्चे बड़े होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, तो सर्टेन फीमेल्स दे विड्रॉ देमसेल्फ एंड डेफिनेटली जैसे आप बता रहे हैं कि भक्ति की तरफ उनका ध्यान बढ़ रहा है। हो सकता है भक्ति की तरफ उनका ध्यान पहले भी हो, पर अब क्योंकि वो और चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, शी इज़ गेटिंग मोर टाइम, तो पॉसिबिलिटी ये है कि भक्ति की तरफ वो ज़्यादा समय दे रही हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो सेक्सुअल एक्ट को लेके ना रखें। आप पहले उनके साथ बैठें, बात करें, देखें, पता लगाएं कि उनका सेक्सुअल अराउजल है, उसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। आप अपने विचार उनके ऊपर थोप नहीं सकते हैं, उनसे डिस्कस कीजिए। सेक्सुअल अराउजल अगर उनका नहीं है या किसी तरह की सेक्स को लेके उनके दिमाग में या मन में किसी तरह की कोई भ्रांति है या धार्मिक रूप के कारण से किसी तरह का सेक्स को लेके एक नज़रिया उनका बदला है, तो जब तक आप लोग आपस में बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे तब तक इस चीज़ के लिए कोई समाधान कोई भी व्यक्ति निकाले आसान नहीं है। और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर प्रोफेशनल हेल्प लीजिए आप। आसान नहीं है। मुश्किल क्या है? हमारे अगले कॉल के लिए दिनेश कुमार है हमारे साथ एमपी से, अपना सवाल पूछिए। हेलो, क्या सवाल है आपका? जब मैं सेक्स करता हूँ तो जल्दी मजा क्यों नहीं आता है सेक्स करने में? जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। डॉक्टर विजय, क्या आप इनका सवाल समझ पाए? देखिए ये सेक्स को लेकर जो सेक्स का जो प्लेजर है उसके बारे में एक्चुअली कहना चाह रहे हैं कि लाइक ही इज नॉट गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ हिज ये शायद प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की दो भी बात कर रहे पॉसिबिलिटीज हैं। है, इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। एक पॉसिबिलिटी है इरेक्शन जो है वो कम हो सकता है। इरेक्शन अगर कंप्लीट अटेन नहीं करते तो सेक्सुअल जो एक्टिविटी है वो लेस प्लेजरेबल हो जाती है, नॉन प्लेजरेबल हो जाती है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जो है व्यक्ति का अगर इजैकुलेशन जो है वो बिफोर इंसर्शन या जस्ट आफ्टर इंसर्शन हो रहा है तब हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ लोगों में मूड डिसऑर्डर्स की जो दिक्कतें होती हैं, जो लोग नशा करते हैं उन लोगों में भी ये डेफिशिएंसी प्लेजर जो है सेक्सुअल एक्ट का वो कम हो जाता है। अगर किसी तरह की लंबी दवाएं चलती हैं, कुछ बीमारियां इस तरह की होती हैं, उनमें सेक्सुअल जो डिज़ायर होती है या प्लेजर होता है वो कम होता है। और कुछ केसेस में देखा गया है कि स्पॉन्टेनियसली साइकोलॉजिकली एक व्यक्ति का सेक्सुअल एक्ट के दौरान में ऑल ऑफ सडन जो अराउजल है वो सीज कर जाता है जी। इस तरह की लेकिन सभी इसके दिक्कतें- साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। इसके साइकोलॉजिकल रीजन काफ़ी कॉमन है और इसीलिए हम आपको स्पेसिफिकली सलाह देंगे कि आप अपने आप को एक प्रोफेशनली इवेल्युएट कराएं, अपने डॉक्टर से मिलें और अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलें, साइकेट्रिस्ट से मिलें, हर एस्पेक्ट में उनके साथ डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम जो है वो बहुत जरूरी है कि किस रीजन की जब वजह तक से कॉज पता नहीं होगा तब ट्रीटमेंट तक नहीं हो सकता है। इस वक्त राशि हमारे साथ हैं दिल्ली से। राशि, अपना सवाल पूछिए।
हेलो। जी, सवाल पूछे अपना। मेरी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन आज तक भी मैं अपने हस्बैंड से सेटिस्फाई नहीं हो पाई। जी, आपकी सेक्स लाइफ ठीक नहीं है अभी तक, ये कह रही हैं आप? हाँ जी। इसकी कोई वजह? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। डॉक्टर दीपाली, क्या आप इनसे कोई सवाल करना चाहती हैं? नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इनका उनका कैसा इमोशनल रिलेशनशिप है, इनका एज कितना है? अच्छा है, मेरी एज 23 है और हमारी लव मैरिज हुई है। जी, आपने उनसे ओपनली डिस्कस किया है कभी कि आप किस एस्पेक्ट में एंजॉय नहीं कर पाते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप खुद एंजॉय नहीं कर पाती हैं या आप दोनों एंजॉय नहीं कर पाते हैं? नहीं, मैं खुद। जी, जैसे भी इन्होंने बताया कि इन्होंने कभी ओपनली डिस्कस ही नहीं करा है ये इशू, सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सेक्स करने के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक मेल को प्लेजर दे सकती हैं। हो सकता है कि वो चीज़ें एक फीमेल को खराब फील और जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, हो सकता है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। एग्जैक्टली, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो चीज़ें हो सकता है एक मेल को प्लेजर दे रही हो सकता है जब वो वही चीज़ें फीमेल के साथ करते हैं तो हो सकता है कि इनको वो अच्छा ना लग रहा हो, या बहुत बार मेल्स ऐसी कुछ सेक्सुअल एक्ट कराना चाहते हैं फीमेल के साथ जिसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं होती है, जो बाद में उसको और ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और जैसे इन्होंने बोला कि इन्होंने कभी भी ओपनली डिस्कस ही नहीं करा, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि इनको उनके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि इनको क्या क्या चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं और ये क्या क्या चीज़ें चाहती हैं कि वो करें। बिकॉज अगर एक ओपन कम्युनिकेशन रहेगा कि मेरा आपसे ये एक्सपेक्टेशंस है या मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, और जो आप कह रहे हैं कि इमोशनली भी कोई ऐसी ट्रबल नहीं है आप दोनों के बीच में, तो आई थिंक कि आपको ओपनली कम्युनिकेट करना चाहिए। फिर भी आपको लगता है कि कोई डिफ़िकल्टी है तो आपको एक साइकोलॉजिस्ट से डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। जी, इस वक्त अमित है हमारे साथ चेन्नई से। अमित, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मेरा एक सवाल ये है जी, कि मतलब ये पुरुष नसबंदी होता है ना, जी, तो उसमें एक्चुअली होता क्या और उसका हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जी, डॉक्टर विजय, क्या हेल्थ का कोई इफेक्ट पड़ता है? क्या इसमें कोई साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए, पुरुष नसबंदी जो है ये एक परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है और ये रादर एक लेस कॉम्प्लिकेटेड इजी प्रोसीजर है, फास्ट प्रोसीजर है, जिसके थ्रू परमानेंट स्टरलाइजेशन जो है वो अचीव किया जाता है। जो लोगों को लगता है कि उनकी फैमिली पूरी हो चुकी है और अब वो फर्दर चिल्ड्रन नहीं चाहते हैं, तो और सारे मेथड्स को छोड़ के ये एक वन ऑफ द प्रिफर्ड मेथड है। इसमें कुछ तरह की जो ट्यूब्स होती हैं उनको वेस डिफरेंसेस बोलते हैं, जो वेसेक्टोमी इसको जनरली कहा जाता है। और इसमें वेसेक्टोमी करने के बाद में जो सीमेन का जो कनेक्शन है टुवर्ड्स द एजैकुलेशन के साथ में, उसको बंद किया जाता है। इसके साथ में किसी भी तरह का हेल्थ हैज़ार्ड जुड़ा हुआ है ऐसा कभी भी प्रूव नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों को इसको लेकर भ्रांति रहती है कि इससे बहुत ज़्यादा कमजोरी आ सकती है या पुरुष जो है उसकी जो कैपेसिटी है सेक्सुअल एक्टिविटी की वो कम हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही सेफ, सरल और बहुत ही हैंडी मेथड है। और जैसे कि फीमेल जो परमानेंट स्टरलाइजेशन है जिसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, वो एक ज़्यादा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। वेसेक्टोमी शुड बी प्रेफर्ड फॉर कपल। जी, बात करेंगे इस पर। लैक ऑफ इमोशंस की वजह से अगर आप जिस्मानी रिश्तों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और ये बात आपके लिए परेशानी का सबब बन गई है, या इसके अलावा जिस्मानी रिश्तों से जुड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमारे एक्सपर्ट्स आपको देने की कोशिश करेंगे। आपको बस एक फ़ोन करना है, अपना सवाल पूछना है। बहुत कुछ बाकी है रात की इस बात में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फौरन हाजिर होते हैं, क्योंकि रात अभी बाकी है। क्योंकि रात अभी